हेलो गाइस, तो आज मैं हाजिर हूँ इसके चैप्टर 12 के साथ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने को ना भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि इसी से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। इतनी मेहनत लगी होती है, एक वीडियो को अपलोड करने में भी बहुत सारा नेट ख़त्म होता है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पर पिछले एपिसोड में हमने ये लड़का देखा था जो कि ज्वेल के साथ कुछ कर रहा था। उसने कहा था कि चलो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद कुछ दिनों बाद सीन शिफ्ट होता है और वो उठता है। वहाँ पर नौकरानी आकर कहती है कि माय लॉर्ड। और वो जो हमें पता लगता है ये लड़का, और वो पूछता है कि कितने दिन हो गए, मैं कितने दिनों बाद जागा। और वो मेड कहती है कि आप सिर्फ 2 हफ्तों बाद जागे। और वो बंदा कहता है कि अच्छा अच्छा चलो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और उसके बाद वो कुछ सूप पी लेता है। और उसके बाद वो कहता है अब मुझे उस छोटे से ड्रैगन से मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। ये वो सूप पीने के बाद कहता है कि उस छोटे से ड्रैगन, यानी कि ये हमारे डोरियो की बात कर रहा है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है डोरियो जिसके पेट में चूहे कूद रहे होते हैं, बेचारा यार बच्चा। और हमें बताया जाता है कि उस बेचारे को क्या है ना, कुछ खाने को भी नहीं दिया जा रहा है उसे। और तभी उस बेचारे बच्ची की नज़र पड़ जाती है एक फ्रूट के पेड़ पर, जहाँ पर उसे वो लजीज फल दिख रहे होते हैं। और उसकी मुंह से पानी टपक जाता है। और उसके बाद उसने प्लान बना दिया था कि अब वो जाएगा। और हमें वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी बताया जाता है जो कि आता है और वो डोरी को ढूंढ रहा था। और वो दूर से ही देखता है कि डोरी पेड़ पर चढ़ रहा है। तो देख रहे हो कितना, अगर डोरी और पेड़ कितना बड़ा। और वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी कहता है कि अरे यार, ये बच्चा क्या, मतलब कभी ना कभी ये किसी ना किसी डेंजर में फंसता ही रहता है। उसके बाद हमें डोरी बताया जाता है जो कि थोड़ा थोड़ा और कर लेते हैं, और ये फल निकाल लेता है। फल निकालने के साथ वो खुद गिर जाता है। और जैसे वो गिरता है, वो उस सफ़ेद कपड़ों वाले की गोद में गिर जाता है। और सफ़ेद कपड़ों वाला कहता है, ओह बच्चे, तुम हमेशा किसी न किसी मुसीबत में ही फंसे रहते हो। और डोरी जैसे उस सफ़ेद कपड़े वाले बंदे को देखता है, वो कहता है ये तो फिर से, मतलब ये वही आदमी है जिसे मैंने पिछली बार भी देखा था। और जैसे वो सफ़ेद उम, कपड़ों वाला आदमी उसे देखने लगता है, वो उसे कहता है कि मतलब तुम क्या हमेशा ऐसे ही, मतलब इन कपड़ों में होते हो। और उसके बाद हमारा जो डोरी है वो शर्मा जाता है। उसने जो फ्रूट पकड़ा होता है वो भी उसे छोड़ देता है और अपना मुंह चुराने लगता है। ये देखकर वो कहता है, वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी कहता है कि यार, ये हमेशा ही अपना चेहरा छुपाता फिरता है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारा डोरी कहता है कि मुझे क्या है ना, ब्लड की स्मेल आ रही है और ये उसके हाथों से आ रही है, क्या वो मेरी वजह से हर्ट हो गया है। और उसके बाद हमारा डोरियो वहाँ से भाग जाता है, वहाँ से निकलता है और भाग जाता है। और वो डायरेक्ट भाग रहा होता है फार्मेसी की तरफ। और पीछे से वो सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी कहते हैं, ये कहाँ भाग गया भाई, मतलब क्या कभी भी भाग जाता है ये बंदा। और उसके बाद हमें बताया जाता है फार्मेसी का सीन, जहाँ पर सभी लोग काम कर रहे होते हैं। और हमारा डोरियो निकलता है एक टेबल के पीछे से, और वो ढूंढ रहा होता है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मतलब घाव पर लगाने वाली दवाई, जिसको पता ना हो उसको बता दूँ। ऑइंटमेंट ढूंढ रहा होता है और उससे दिख भी जाता है। और उसके बाद वो अपना हाथ ऊपर करने की कोशिश करता है और वो कहता है ऑइंटमेंट हाथ में लग जाए जल्दी से जल्दी से। पर फिर एक लेडी वहाँ पर कहती है कि सर, आप क्या ढूंढ रहे हैं। और हमारा डोरियो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं क्या है ना, मैं ऑइंटमेंट ढूंढ रहा हूँ। और वो डरते हुए कह देता है ऑइंटमेंट। और लेडी कहती है अच्छा ऑइंटमेंट, मुझे लगता है वो या तो घायल है या फिर वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद वो उससे ऑइंटमेंट दे देती है। और फिर हमारा डोरी ऑइंटमेंट लेकर बहुत खुश हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी उसके पास एक और मेड आती है, एक और वर्कर आती है। और वो कहती है कि तुम मुझसे बात क्यों करी थी, मैंने तो आज तक उससे बात नहीं करी। और वो पूछती है कि क्यों क्यों बात नहीं करी, क्योंकि ये ब्लैक ड्रैगन है, ये किंग का छोटा बेटा है। और वो जो मेड जिसने मदद की होती है वो कहती है कि क्या प्रिंस प्रिंस तो मर नहीं गए थे। और दूसरी वर्कर कहती है कि नहीं नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एम्परर का ही पूरा प्लान था, क्योंकि वो अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे कि उनकी अपनी ही पत्नी उनसे जेलस हो गई। और वो इतनी जेलस हो गई कि मतलब हद जेलस हो गई। और उसके बाद कुछ टाइम बाद डोरी बॉर्न हुआ जो कि ब्लैक ड्रैगन है, और उस पर कर्स लग गया ब्लैक ड्रैगन का। और इसी के चलते मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है, ये ऐसा है। और वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि अब चुप भी रहो, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी ने बात सुन ली तो हमारी एल लग जाएंगे। और उसके बाद यहीं पर होता है ये चैप्टर ख़त्म। अब मुझे मत कहिएगा चैप्टर इतने छोटे क्यों होते, क्योंकि ऑथर ने इतने ही डाले होते हैं और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।